ज़रा गौर से देखिए इन समुंदर की लहरों को। इन लहरों में जीवन की बहुत सारी समझ है। लहरें जितनी बड़े तूफान को लेके आती हैं उतनी लंबी दूरी तक जाती हैं और फिर ये लहरें एक समय में समाप्त हो जाती हैं। ऐसा ही बिल्कुल हमारा जीवन है। जीवन में हर चीज़, कोई नया आयाम, कोई नया अनुभव या कोई ध्यान का अनुभव या फिर कोई प्रेम का अनुभव, सब इन लहरों की तरह आता है। जब लहरें उठती हैं उफान होता है हर चीज़ का, बहुत मज़ा आता है, बहुत जी रहे थे उन लहरों में। हम सोचते हैं कि यही सच्चाई है, लेकिन एक समय आता है जब लहरें धीरे 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 शांत हो जाती हैं और जीवन के हर आयाम में एक नया नया अनुभव और एक नया नया संदेश छोड़ के जाती हैं। ध्यान में भी ऐसे ही होता है। कुछ अनुभव होता है और वो कुछ समय के लिए बहुत उफान पे होता है, बहुत आनंद देता है और फिर वो अनुभव कहीं जाके विलीन हो जाता है। ऐसे ही जीवन का सक्सेस होता है। कभी बहुत अचानक से बहुत ऊंचाइयों पे लेके जाता है, बहुत शोहरत, बहुत इज्जत, बहुत नाम होता है। फिर एक दिन फिर किनारा पकड़ लेता है, फिर इंसान स्थिर और हो जाता है, ठहर जाता है। फिर उसको कुछ नहीं फ़र्क पड़ता कि उसके सक्सेस का क्या मतलब है, उसके होने का क्या मतलब है, उसके ना होने का क्या मतलब है, उसके इतने बड़े आयाम पर पहुंचने का क्या मतलब है, फ़र्क नहीं रह जाता। और वैसे ही प्रेम है। प्रेम जब होता है उस फ्लो में, उस आनंद में, इंसान खुद परमात्मा हो जाता है। उसका साथी हो ही जाता है लेकिन वो खुद परमात्मा हो जाता है और वो उड़ता है पंख पसार के, बहुत ऊंची उड़ान उड़ता है, बहुत आनंद के क्षण बिताता है। लेकिन जैसे जैसे कुछ समय होता है वैसे जैसे लगते हैं उसके पंख भी बूढ़े हो जाते हैं, उसके उमंग बूढ़े हो जाते हैं, उसमें प्राण कम होने लगते हैं और धीरे धीरे वो प्रेम खोखला होने लगता है। कहीं न कहीं खोखला तो नहीं शब्द प्रयोग किया जा सकता, लेकिन हाँ, प्रेम तो रहता है लेकिन वहाँ वो उड़ान नहीं रहती, वो उमंग नहीं रहती। कहीं न कहीं उसकी वो उमंग, उसकी वो तड़प, उसका जीने का जो आर्ट आ जाता है शुरू में, वो जीने की कला, वो हम रख नहीं पाते कहीं न कहीं। और धीरे धीरे दो प्रेमी समंदर के किनारे जैसे हो जाते हैं। दूसरे किनारे का कभी कोई पता नहीं लगता और एक किनारा सदा इंतज़ार करता रहता है। और फिर कभी कोई झोंका आ जाता है, दो बूंद प्रेम का गिर जाता है, फिर झोंका अपने रफ्तार में धीरे धीरे विलीन हो जाता है। तो ये समंदर जीवन के हर आयाम का पाठ पढ़ाता है। तो कभी फुर्सत हो जनाब, समंदरों का सैर करो, नदियों के पास जाओ, नेचर के पास जाओ। वो सबसे बड़ा गुरु है नेचर। वो सिखाता है, सबसे बड़ा सबक देता है, सबसे बड़ा लेसन देता है। जिन सवालों का जवाब कोई इंसान नहीं दे सकता, उन सवालों के जवाब ये प्रकृति देती है अपने अनेकों रूप में। जैसे ये समंदर, समंदर की गहराई और समंदर की लहरें। सो आप भी आओ कभी।